आईएचएस की फ़ी वापस अकाउंट में आ गई है। अब ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इशू भी हुआ है और फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी कि इसकी फ़ी वापस आने का मतलब क्या है। इसमें सबसे पहले तो आपकी जो आईएचएस फ़ी है वो वापस तब आती है जब आपका नॉर्मली वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अदरवाइज़ या आपने कोई गलत वीज़ा या वीज़ा कैटेगरी गलत चूज़ की है, उसके लिए वीज़ा फाइल कर दिया, या आपने आईएचएस फ़ी को दो दफ़ा पे कर दिया, यानी पहली दफ़ा कार्ड से हो सकता है पेमेंट डिडक्ट ना हुई हो और लेकिन एक्चुअल वो अकाउंट से फंड्स निकल गए हों और देन आपने दोबारा फिर उसको कर दिया हो, तो ये दो दफ़ा अकाउंट यूकेबीआई के अकाउंट में चली गई, तो वो वहाँ से आपकी जो एक ट्रांजैक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं कुछ टाइम के बाद, और ये ड्यूरिंग आपकी एप्लीकेशन भी हो सकता है, तो उसमें भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। या आपकी जो आईएचएस फ़ी है वो जिस कार्ड से की है उस कार्ड की वजह से ब्लॉक हो गई है या वहाँ से वापस आ गई है। इसमें ज़्यादातर वो वाले कार्ड जो नॉर्मली ये हुंडी के लिए यूज़ करते हैं, या ऐसे कार्ड जो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, यानी बाहर कुछ लोग बैठे हैं वो इन कार्ड्स के साथ यही काम करते हैं, या वो खुद से उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसको कैंसिल कर देते हैं थ्रू बैंक के पेमेंट ट्रांसफ़र ना हो, तो उस सूरत में वो पेमेंट फिर वहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट यूकेबीआई के अकाउंट में नहीं जाती, और जब वो आपका सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि पेमेंट रिवर्स हो गई हुई है, तो फिर वो आपको दोबारा लिखते हैं। नॉर्मली अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो होता है तो आपको वो ईमेल करते हैं, यानी अगर आपकी कोई शॉर्ट कमिंग है या आपकी कोई एक्स्ट्रा फ़ी आ गई है तो वो आपको लिखते हैं कि जी आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा आ गई है, ये रिफ़ंड अपना रिसीव कर लें, या वो आपको लिखते हैं कि आपकी आईएचएस फ़ी वापस चली गई थी, यानी हमारे अकाउंट में नहीं आई, तो दोबारा अकाउंट हमें आईएचएस फ़ी वापस करें। अगर इस तरह की कोई ईमेल नहीं आती और आपका डायरेक्ट आईएचएस की फ़ी वापस आ गई है तो उसमें ज़्यादा चांसेस फिर ये हो सकते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, जिसकी वजह से आपकी आईएचएस फ़ी आपके अकाउंट में आ गई है और आपको डिसीजन लेटर भी आपको आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियो होते हैं जिसमें आईएचएस फ़ी जो है वो रिटर्न होती है आपके अकाउंट में, जो विदाउट एनी रीज़न होती है, और फिर बाद में आपको उसका पता चलता है। और ये मुख्तलिफ किस्म के उसके जो हो सकते हैं ऑप्शंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसके अलावा भी हो सकता है कोई नए केसेस में कुछ और भी हो, लेकिन ये मेरी नॉलेज के मुताबिक यही इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये हो रहा है तो हमारा कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अगर इनके अलावा भी अगर आप सारे आपके ये जो ऑप्शन हैं, अगर इसके अलावा आपको समझ नहीं आ रही क्यों हुई है, तो आप डायरेक्ट जो आईएचएस की ईमेल है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट टू यूकेबीआई कर सकते हैं, पेड इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्या इशू हुआ है। या आपने अपने एजेंट के थ्रू अगर कोई ट्रांसफ़र की है पेमेंट्स तो उनसे भी एक दफ़ा ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी पेमेंट करते हैं यानी किसी और को पेमेंट देते हैं, उसका कार्ड यूज़ करते हैं, तो समटाइम वहाँ पे भी उसके बैंक की तरफ से एरर हो सकता है या उसने जानबूझ के ट्रांजेक्शन आपकी रिवर्स की हो, ये भी बहुत सारे मामला होते हैं। तो आप इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। थैंक यू सो मच।